जय हिंद दोस्तों, आज हम चालू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थात अनुपात समानुपात, जिसको हम लोग अनुपात और समानुपात बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका रोल हर चैप्टर पूरे अर्थमेटिक में देखा जाए तो इसका यूज है, इसलिए हम इसको चालू करते हैं। ध्यान समझिए, रेशियो होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं अनुपात है, इसको बोलते हैं समानुपात। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। क्या होता है? अनुपात। देखिए, अनुपात एक ऐसा गणितीय व्यंजक है जिससे हम किसी राशि की तुलना या संबंध को दर्शाते हैं। दो राशियों में तुलना संबंध को दर्शाते हैं। उससे अनुपात से ही पता चले कोई राशि कितना गुना अधिक है या कितना गुना कम है, या कितना अधिक या कम है। ठीक है ना। इसे प्राय साइन से दो बिंदु ऊपर नीचे करके दर्शाते हैं। या इसको देखिए, मान दो राशि यम और यन, इनके बीच क्या अनुपात चिन्ह होता है। अनुपात को बट्टे में भी निरूपित करते हैं, अर्थात यम बट्टे यन में भी निरूपित करते हैं। ध्यान समझिए, जैसे देखिए दो राशि मान लीजिए हम लेते हैं क्वेश्चन में, ये क्या है, मान लीजिए हमको 500 ग्राम है और 500 रुपया लेते। मान लीजिए एक व्यक्ति ए, इसके पास 500 रुपया है और बी है कितना है 600 रुपया है। ठीक है ना जी, इनके पास रुपया है। तो ये हम जाने, लेकिन हमारे सांकेतिक भाषा में हमको बात करना है कि दो व्यक्ति में कितना पैसा है, इनके पास कितना पैसा, तो क्या लिखेंगे? इनको लिखेंगे सर इसके पास 5 रुपये, इसके पास कितना 6 रुपया, ये काट देंगे। समान जो कॉमन टर्म हो कट जाए, कॉमन संख्या को काट दिया, इसमें भी 100 कॉमन तो इसमें 100 कॉमन काट दिए। ठीक है ना जी। तो क्या हो गया? अनुपात है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो, RATIO। अर्थात दोनों व्यक्ति में यदि कोई राशि में अनुपात पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 5:6। इसको बोलते हो अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। ठीक है। अब देखिए, अनुपात जो होता है हर हमेशा सेम इकाई है, लिखा है समान इकाइयों में तुलना होता है, अनुपात निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्या ये व्यक्ति ए है, ये बी है, इसके पास 1000 के, अरे 1 केजी चावल है और इनके पास कितना है 500 ग्राम चावल है। ठीक है ना जी। इनके पास कितना है, मान लीजिए क्या है राइस, और इसके पास क्या है राइस। ठीक ना, RIC। ठीक है, इसके पास भी राइस, इसके पास भी। कब कोई पूछे इनका हमको रेशियो बताइए, तो रेशियो कह रहा है कि समान इकाई का रेशियो निकलता है। इकाई मतलब यूनिट। एक ग्राम है तो भी ग्राम में, एक किलोग्राम तो किलोग्राम, तभी अनुपात निकलेगा। ध्यान समझिए। अब इसको देखिए, एक ग्राम को किलोग्राम में बनाना थोड़ा कठिन काम हो कि भाग देना पड़ेगा। इसको ग्राम कहीं नहीं बदलने, समान जात कर देते तो कितना हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा 1000 ग्राम और बी का मान कितना हो जाएगा 500 ग्राम दिया ही। ठीक है ना। अब देखिए यूनिट क्या हो, बराबर काट दीजिए जी, कितना आएगा 2:1। या इसको लिख सकते हैं A/B बराबर 2/1। ठीक है ना जी। इसको क्या लिखेंगे? ठीक है, तो ये हमारा अनुपात होता है। ठीक है ना। हमेशा अनुपात बट्टे में या इस तरह से निरूपित की जरूरत पड़े, बट्टे में हम लोग निरूपित करते हैं। चलिए, इस पे जो हमको सवाल आते हैं इसको थोड़ा ध्यान समझिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझना हमको। इसमें किसी कोई दिक्कत है जी? नहीं ना। चलिए जैसे क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें जो क्वेश्चन हमारे आते हैं दिया है कैपिटल A/B बराबर 2:3, अर्थात A और B में किसी राशि का अनुपात 2:3 है, तथा B/C बराबर 4:5 हो तो यहाँ लिख लीजिए यदि। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन A/B/C का मान, दूसरा क्वेश्चन A/C का मान। ध्यान समझिए, ध्यान से हाँ समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ कै लोग दिख रहे हैं, A B
बी सी, तीन लोग हैं, तीन लोग हैं, तीन लोगों में देख रहे हैं पहले से दूसरे की तुलना की, मान लीजिए इनके पास पैसा ही है तो पहले से दूसरे की तुलना की कितना मान आ रहा है और दूसरे का तीसरे से तुलना की तो ये अनुपात आ रहा है, ठीक है ना जी। तो हम यहाँ देख रहे हैं पहला जो तरीका देखें तो अभी उसको समझा देते हैं, वो भी बताते हैं आगे। देखिए यहाँ पर बी एक ही व्यक्ति था ना, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो भले अनुपात उनसे अलग करने अनुपात अलग है, लेकिन राशि तो एक ही होगा, इनके राशि को बराबर कर देंगे। जैसे देखिए हमको ए अनुपात बी और बी अनुपात सी निकालना, तो पहला तरीका हमारा है, देखिए कॉमन टर्म के नीचे, कॉमन पद के नीचे कॉमन ही लिखिए, तो क्या लिखे ध्यान समझिए, ए अनुपात बी दिया 2:3 और इसका दिया कितना बी अनुपात 4:कितना 5, ये लिखे जी, बी के नीचे बी का मान, ठीक है। अब इसको ध्यान समझिए, पहला तरीका इधर एक खाली बहुत, इसके सामने वाले 3 लिख दी, इधर एक खाली इसके सामने 4 लिख दी, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, ठीक है ना जी। तो हमारा अनुपात आ जाएगा इनका 8:12:15। अब पूछे ए और सी का अनुपात, ए और सी का अनुपात कितना हो जाएगा 8:15। ये हमारा था पहला तरीका। अभी जो दूसरा तरीका बोले हैं ध्यान समझिए, हम कहे यही बी यहाँ भी, यही बी यहाँ भी है, तो बी का तो अनुपात में दूसरे के, मान ली ए पहले ए से तुलना की अनुपात ए और बी का अलग हो गया, बी से तुलना की बी और सी का अनुपात अलग हो गया, लेकिन बी तो एक ही व्यक्ति था ना, तो बी को बैलेंस कर दीजिए, बी का मान बैलेंस कर दीजिए। देखिए तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी कितना दिया है, दिया है 2:3 और 4:5। देखिए अब हमको बी को बैलेंस करके, बी ही कॉमन व्यक्ति, बी ही वो व्यक्ति जिससे दोनों का तुलना हो रहा है, तो बी का मान तो बदलेगा नहीं। चलिए तो इसको कहा इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, 12 को यहाँ भाग देंगे, एलसीएम में आएगा ना 4 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 4 से यहाँ भी गुणा हो जाएगा, यहाँ 3 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा, क्यों बी को हमने देखिए 12 बैलेंस हो गया, तो ना 4 दूनी 8, तो 12 हो गया कितना 15। एक तरीका है, नहीं तो दूसरा तीसरा तरीका जो हमारा, ध्यान समझिए, सबसे बेस्ट तरीका यही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 3 व्यक्तियों के लिए ये तरीका जो बताना चाह रहे हैं इसको देखिए, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया हो तो क्या लिखते हैं, ध्यान समझिए, 2:3 और 4 क्या दिए 5, इसका इधर गुणा, इसका इधर, इसका इधर, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, अब ये ऐसे गुणा, ठीक है ना जी, 5 तिहाई 15, ये भी एक तरीका, ठीक है यार, अर्थात एन बना देंगे, क्या बनाएंगे एन बना देंगे, कोई दिक्कत किसी को ये होता है। हमारे 3 तरीका है अनुपात बैलेंस करने का, जिसमें ये तरीका बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, ठीक है ना। और इसको थोड़ा कहीं कहीं सवाल में बहुत, ये भी इसका भी जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ेगा कहीं सवाल में, बहुत जो सवाल टिपिकल आएंगे इसकी जरूरत पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए इतना किसी कोई दिक्कत है जी, इतना समझ में आ गया होगा, मिटा दे। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसमें जो अगला क्वेश्चन आता है क्या आता है, ध्यान समझिए, जैसे ए अनुपात बी का मान है, बी अनुपात सी का मान इतना हो गया, ठीक है, यहाँ लिखते हैं कामा, तथा सी अनुपात डी बराबर 6:7, तो पहला क्वेश्चन है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान, दूसरा क्वेश्चन से पूछे बाबू ए अनुपात डी का मान। अब ध्यान समझिए, कुछ नहीं करना, जैसे करते आए वही करना, क्या करना है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी और सी अनुपात डी रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखें क्या हो जाएगा, 2:3 और 4:5, 6:7। देखिए इसके
पास कितना जगह खाली, 6 भर दीजिए। इसके पास 5, इसका कितना जगह खाली, 3 3, इसका 4। अब गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 6 के 48 अनुपाते, 4 के 12, 6 के 72 अनुपाते, 5 3 15 छक्का 90 अनुपाते, 5 के 15 7 105। अब देखिए कि संख्या से कट रहा है जी, कट जाएगा 3 से, 3 से कितना 16 3 48, 3 से कितना 24 3 72, 3 से कितना 30 3 90, 30 कितना 35 3 105। सब कट गया ना जी, रख लीजिए। तो यहाँ जो आएगा बाबू, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान जो आएगा, ए आएगा, और ए और सी का अनुपात कितना आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। देखिए, यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट ए और डी पूछता है तो कुछ नहीं करना। देखिए, यदि डायरेक्ट क्वेश्चन ए और डी पूछे तो इतना मान तो निकालेंगे नहीं। तो ए और डी के लिए कंसेप्ट उसको थोड़ा ध्यान समझिए। जब भी ए और डी पूछे तो ए के लिए पहला सब अनुपात का पहला ले लीजिए, 13 2 4 6 गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 4 गुणे 6 अनुपाते। डी के लिए अंतिम और सेकंड वाला 3 5 7, यानी 3 गुणे 5 गुणे 7, 28 का पहला, इसका पहला, इसका भी, उसका दूसरा दूसरा दूसरा। ठीक है जी। अब काट दीजिए जी, कितना कर 3 दूना 6, तो 2 4 चौका 16 अनुपात कितना 35। यहाँ क्या आंसर हो। ठीक है ना जी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक बैलेंस है। ठीक है, इस पे बैलेंस करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी ऐसे ही पूछ लेता है, ऐसा बात नहीं, डायरेक्ट। चलिए, हो गया जी, ये समझ में आ गया। किसी कोई दिक्कत, समझ में कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन, उसको थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा हट के। कह रहा है ए अनुपाते बी बराबर इतना तथा बी अनुपाते सी बराबर 3 अनुपाते 4, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, ए अनुपाते सी, ये दोनों ज्ञात का ध्यान समझिएगा। यहाँ थोड़ा सा एक चीज सीखने को मिलेगा, ध्यान समझिए। अभी तक था ए अनुपाते बी 2 अनुपात 3, बी अनुपाते सी यहाँ अलग होता था, ए मान अलग होता था। लेकिन देखो मेरे दोस्त, यहाँ बी कॉमन है तो यहाँ 3 है, और ये बी यहाँ 3, यानी 3 बी का मान बैलेंस है। तो यहाँ निकालने का तरीका जो देखेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान, तो ये 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी यही ना जी, और यही भी यहाँ है। तो देख रहे हैं इसका मान यहाँ 3 दिया, यहाँ भी 3 दिया, तो क्या बैलेंस, तो कहाँ बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए करते थे। या इसको यदि हम बैलेंस भी करते तो आंसर गलत तो नहीं आएगा, आंसर अलग नहीं है। जैसे देखिए, ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी कितना हो जाएगा, 2 अनुपाते 3 और 3 अनुपाते 4। तो इसको कहाँ कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, इसको भी कितना कर देंगे, 3 करे 4 3 12, ये 3 त्रिक का 9, ये कितना 3 दूना 6, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा ना जी। 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9 और 3 चौके 12। देखिए मान वही आया। ठीक है, और इसमें देखिए क्या लिख देंगे, 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4, और इसका क्या लिखेंगे बाबू, 2 अनुपाते 4, यानी 1 अनुपाते 2। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो होगा नहीं। चलिए, ये अनुपात बैलेंस तो हो जाएगा ना, अनुपात बैलेंस का ये एक टर्म था। ठीक है, अगला देखिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, थोड़ा अगले टाइम में, अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा ध्यान से समझिए क्या है।
ध्यान समझिए, जो अगला क्वेश्चन इस तरह का आता है, 2a बराबर 3b बराबर 4c, यदि इतना बड़ा इतना है तो ए, हाँ लिखिए, a अनुपाते b अनुपाते c का मान कुछ है। ध्यान समझिए, कह रहा 2a बराबर 3b और 4c, तो a अनुपाते b अनुपाते c चाहिए। थोड़ा समझिए इसको, इसको लगाने दो तरीका हम बताते हैं। पहला जो हमारा तरीका है सोल्यूशन इसका देखें, पहला तरीका जो हम देखें तो क्या है, देखिए पहला तरीका इसका है कि तीनों का लघुत्तम ले। तीनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तीनों का लघुत्तम देखिए हम कितना हो जाएगा बाबू, 12। इससे भाग दी कितना, 6। इससे भाग दी कितना आएगा, 4। इससे भाग दी कितना आएगा, 3। तो कितना हो जाएगा, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी यदि लिखते हैं बाबू, कितना हो जाएगा, 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3। ठीक है ना जी। एक कब एलसीएम लेने पर, एलसीएम लेके भाग दूं। ठीक है, देखिए दूसरा जो तरीका है बाबू, दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका है ढक ढक के हल करना। जब मान लीजिए हमको ए का पूछा तो ए को ढक लीजिए, ए का पूछा है तो ए को ढके तो कौन दिख रहा है, बी और सी, यानी कितना 3 गुणे 4। उसी तरह बी का पूछे तो बी को ढक लिए तो कौन दिख रहा है, तो बी का हो जाएगा 2 गुणे 4। सी का पूछे तो सी का लिख लीजिए, तो सी को ढक लिए तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3। ठीक है, अब इसको काट दीजिए जो काटने लायक हो, नहीं काटने लायक है तो गुणा। देखिए इसमें देख रहे हैं 2 से ए 2 कट जाए, ठीक है ना जी, तो 2 3 6 4। ठीक है ना जी, ये हमारा आंसर है। अर्थात ढक ढक के भी इसको हम हल कर सकते हैं, नहीं तो एलसीएम लेके आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है ना जी, कितना ए बी सी डी का पूछेगा तभी इसे हल कर सकते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना जी। अगला देखिए, यदि क्वेश्चन थोड़ा जो बताने जा रहे हैं इसका भी थोड़ा, ये तो सबका रोल है, ध्यान समझिए। सब क्वेश्चन कहीं भी पूछे जाते हैं, कहीं न कहीं इनका एप्लीकेशन ही क्वेश्चन में दिया रहता है, उसका जरूरत पड़ता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बाबू, तो ध्यान समझिए, अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मान लीजिए यदि दिया है 5a बराबर 6b, तो ए अनुपात बी का मान हमको चाहिए, तो क्या करना, ध्यान समझिए। अभी हम कहे हैं इसका जो पहला तरीका है, इसको ए का मान जितने को ढक लीजिए, तो कौन दिख रहा था, 6। बी का मान चाहिए तो बी को ढक लीजिए, तो किसका मान दिख रहा था, 5। अर्थात देखिए यहाँ दो गला वाला काम है, मतलब बुरा मत लीजिएगा, इस बात को थोड़ा समझिए। यहाँ थोड़ा बेईमान लोग हैं, जो जिसके साथ है यदि दो वैल्यू आपस में बराबर दिखता है, मतलब इस तरह का रिलेशन कहीं दिखता है पूरे मैथमेटिक्स से कहीं, तो जो जिसके पास है वो उसका है नहीं, जो जिसका है उसका है नहीं, अर्थात अगले वाले का है, इसके साथ है तो इसका है नहीं, यानी 6b है तो बी 6 का 6 जो बी का मान नहीं है उलट जाएगा। ठीक है ना जी, अन्यथा एलसीएम लिखल के तभी तुम आएगा। ठीक है, देखिए तो हमको ए अनुपात के बीच है, तो ए को ढक के लिए तो दिख के रहा था 6, बी को ढक लिए किसका दिया 5। ठीक है ना, ये इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जगह काम में आएगा। ठीक है, 2 रेशियो में एक तो मुजवानी उलट देंगे, ठीक है ना, कहीं टाइम एंड टाइम एंड स्पीड बहुत चैप्टर में बहुत अनुपात में आएगा, संख्या पद्धति में बहुत जगह ऐसा आएगा। ठीक है ना जी, तो ये हमारा कंसेप्ट। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कोई दिक्कत है जी किसी को, नहीं ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें अनुपात बैलेंस में, ध्यान समझिए, तो फ्रैक्शन में आता है। क्या आता है, फ्रैक्शन में। जैसे यदि देखा जाए, देखिए थोड़ा ध्यान से इसको समझने की बात, क्वेश्चन का यदि फ्रैक्शन में अनुपात पूछा है
तो उसको सर्वप्रथम पूर्णांक में लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा है ए अनुपात बी बराबर 1/3 अनुपात 1/9, 1/3 अनुपात 2 यानी कि 2/9 अनुपात 1/3। ठीक है ना जी। क्वेश्चन जो है थोड़ा ध्यान समझिए, 2/9 अनुपात 2/9 अनुपात, और बी अनुपात सी बराबर दिया है 2/7 अनुपात 5/14। यहाँ दिया है बी अनुपात सी बराबर 7/10 अनुपात 3/5। यदि हो तो हमको पता करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये हमको चाहिए। अब थोड़ा ध्यान समझिए, इसमें दो चीज हमको देखना है। देखिए, जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में अनुपात दिया तो उसको पूर्णांक मतलब क्या कहते हैं, पूर्ण मिलाएंगे। ठीक, पूर्णांक संख्या में अनुपात उसका लाएंगे। ठीक है, मतलब बटे से ऊपर लेगा। ठीक है, उसको पूर्ण संख्या में लाएंगे। ठीक है ना जी, ध्यान समझिए। इसके लिए इसके क्या करेंगे, इसका हम का एलसीएम लेके गुणा कर देंगे। तो 3 और 9 का एलसीएम कितना, 9 न, तो 9 का गुणा के इतिहास कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यहाँ तो 9 का गुणा किए खत्म, और यहाँ कितना किए 9 का गुणा किए कितना आया 3 त्रिका। ठीक है, 9 से 9 कट गया। ठीक है, यहाँ देखिए सेम वही काम 14 उत्तम हो जाए तो यहाँ कितना लिखेंगे बाबू 14, तो 7 दूना 14, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका इसी तरह 10 हो जाएगा ना जी, यहाँ लिखेंगे 10, इसका तो कोई मतलब नहीं, कट जाएगा बस। तो कितना हो जाएगा, अब लिखेंगे, अब इसको आर करके ऐसे लिखें क्वेश्चन को। अब ए अनुपात बी बराबर लिखा है 2/3, बी अनुपात सी बराबर लिखा है कितना 4/5। अब यहाँ थोड़ा ध्यान समझिए, यहाँ ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो सी अनुपात डी लिखेंगे। उल्टा दिया, इसको भी चिन्ह करना पड़ेगा। इसको सी अनुपात डी बराबर हो जाएगा 6/7। ये तो भी बताए हैं जी, अनुपात में बैलेंस भी बताए थे। तो इसका हमको मान चाहिए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आया था, कितना आया था क्वेश्चन में, कितना आया था बैलेंस कर लीजिए, नहीं याद आ रहा तो वैसे तो करिए। ए अनुपात बी 2/3, बी अनुपात सी बराबर कितना है 4/5, और सी अनुपात डी बराबर कितना है 6/7। देखिए इसमें 3 भरना है, 3 5 6 6 4, तो 4 दूनी 8 6 के 48/4, 12 6 72/5, 15 6 90, और कितना था 105। यही ना था जी। अब काट दिए 3 से, सब कितना आएगा 3 से 16 3 48, 24 3 72, 30 3 90, 35 3 105। क्या लिखेंगे 16/24/30 क्या। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए, कहने का मतलब क्वेश्चन में जब भी देगा अनुपात यदि क्या है बट्टे के रूप में है, तो उसे अंश हर के रूप में, तो उसे एक तो क्या लेंगे अंश के रूप में ला देंगे। ठीक है, मतलब उसके ऐसे लोग पूर्णांक में लाएंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में अनुपात नहीं रखेंगे, पूर्णांक में अनुपात लेकर आएंगे। ठीक है, आ रहा जी। तो उसके लिए क्या करना है, उसके हर का एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम से दोनों अनुपात में गुणा कर देंगे तो क्या पूर्णांक में हमको आ जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है जी, इसमें क्या चेंज है, देखिए पूर्णांक में पहले बदल लिया, उसको देखिए वहां डी अनुपात सी था तो क्वेश्चन गलत नहीं था, हमको सी अनुपात डी बदल के हमको लाना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ चलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है नहीं, इसे पहले भी तो चलिए बताएं। चलिए
अब इसमें जो क्वेश्चन हमको आएगा एक तरह का और आएगा, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। चलिए, हालांकि इसमें अनुपातिक बहुत, इस अनुपात में बहुत कुछ बताना, पूरा अनुपात चैप्टर में नहीं जी। चलिए, इसमें जो हमको अगला जो कॉन्सेप्ट सीखना है, अनुपातिक विभाजन कॉन्सेप्ट। अनुपातिक विभाजन या अनुपातिक विभाजन, अनुपातिक या अनुपात विभाजन भी कह सकते हैं। अनुपात विभाजन कॉन्सेप्ट, विभाजन का नियम। ठीक है, अब ध्यान समझिए। कहोगे सर ये क्या है, थोड़ा ध्यान समझो, कुछ नहीं है। ठीक है ना, कंसेप्ट भी इसको कह सकते हैं। अब ध्यान समझिए, अनुपातिक विभाजन क्या होता है, अनुपात विभाजन क्या होता है। जैसे मान लीजिए तीन व्यक्ति राम, श्याम, मोहन है। ये क्या है, तीन व्यक्ति हैं, तीन लोग हैं। ठीक है ना जी, तीन लोग हैं। यहाँ तीन लोगों में हमको किसी धनराशि को बांटना है। ठीक है ना जी, क्या करना है, किसी राशि को क्या करना है, बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, इसका कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए राम, श्याम और मोहन के पास कोई धन का अनुपात A अनुपाते B अनुपाते C है। तो हमको पूछेगा A का हिस्सा हमको बताइए, A का हिस्सा कुल में कितना है। तो बाबू राम का हिस्सा कुल में कितना है, तो राम का यदि हिस्सा पूछेगा, राम का हिस्सा यदि पूछेगा तो क्या लिखेंगे, ध्यान समझिए। राम का यदि हिस्सा पूछेगा, देखिए कुल कितना, A प्लस B प्लस C, टोटल नीचे कर देंगे, जिसका पूछेगा ऊपर। ठीक है, इसी तरह यदि श्याम का पूछेगा, श्याम का हिस्सा, तो क्या, अच्छा लिख देना चाहिए। सुनिए, रुकिए, जाइए, अभी लिखिए, ये ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। हम क्वेश्चन नहीं लेते हैं। मान लीजिए, माना कोई राशि, क्वेश्चन लिखिए, कोई राशि, ठीक है, के है, कोई राशि के को राम श्याम मोहन में A B C के अनुपात में क्या किया, अनुपात में बांटा गया। अनुपात में क्या किया, अनुपात में बांटा गया। तो हमको प्रत्येक का हिस्सा चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, माना कोई राशि के है, मतलब 1 है 2 है 10 है, कुछ नहीं हो सकता जी। A B राम श्याम और मोहन में A अनुपात B अनुपात C के अनुपात में बांटा गया। तो हमको प्रत्येक का हिस्सा चाहिए। तो प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा, प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। देखिए, ध्यान समझिए, यदि हम देखें टोटल वैल्यू कितना है, के है, तो अनुपातिक वैल्यू कितना है। यदि मतलब ओरिजिनल वैल्यू यदि देखा जाए, अनुपात है जी, ओरिजिनल वैल्यू देखा है के है, तो अनुपातिक वैल्यू कितना है टोटल, लिखेंगे A प्लस B प्लस C। ठीक है ना जी, इसमें A का हिस्सा पूछे तो A का गुणा। इसी तरह श्याम का पूछेगा तो श्याम का गुणा है K बटा A प्लस B प्लस C गुणे कितना, B। इसी तरह हमको पूछे किसका, मोहन का हिस्सा। यदि मोहन का हिस्सा पूछता बाबू, मोहन का हिस्सा, तो क्या हो जाएगा, मोहन का हिस्सा कितना हो जाएगा, कि
बटा ए प्लस बी प्लस सी और गुणे कितना सी। ठीक है, इसे अनुपातिक विभाजन नियम कहते हैं। ठीक है ना, कि मान ली कोई रास है, ए बी सी का अनुपात दिया, रास दिया है, तो प्रत्येक का हिस्सा पूछे, तो ये विभाजन, हालांकि इसका कोई जरूरत है नहीं, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए। इस यदि बेस पकड़ में आएगा तो आगे हम लगाने में आसानी कर जाएंगे। ठीक है ना जी। चलिए अब इसको कैसे लगाएंगे थोड़ा ध्यान समझिए, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। यदि इस पे हम क्वेश्चन देखें बाबू तो कैसे आता है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान समझिए सभी लोग। जैसे 1000 रुपया को राम, श्याम, मोहन, राम श्याम तथा मोहन को 2:3:5 में बांट दिया गया तो प्रत्येक का हिस्सा, क्या होगा, प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। अब ध्यान समझिए, इसमें किसी एक का भी हिस्सा पूछ सकता था। ठीक है, अभी हम बताएं बाबू, मान लीजिए हमको राम का ज्ञात करना है, तो राम का ज्ञात है क्या, टोटल वैल्यू 1000, वैल्यू अनुपातिक वैल्यू कितना है, तो 2:3 मतलब 2 + 3 + 5, किसका पूछा, इसका गुणा कर दिए 2। ठीक है, श्याम का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, 1000 टोटल वैल्यू है, अनुपात में कितना है, यानी 10 हो जाएगा, इसको 10 भी ले सकते थे, गुणे कितना 3 हो जाएगा श्याम का। मोहन का पूछेगा बाबू कितना लिखेंगे, तो मोहन का हिस्सा कितना हो जाएगा 1000, अनुपात में कितना 10, और गुणे किसका, जिसका पूछे से गुणा कर दो। तो देखिए इससे खत्म 500 रुपये ही पा गए, इससे एक खत्म कितना पा गए 300 रुपया, इससे क्या एक खत्म कितना पा गए 200। ठीक है, इनका विभाजन हो गया। और नहीं तो इसको ऐसे भी समझ सकते थे क्या, देखिए अनुपातिक योग कितना है, अनुपातिक योग 10 है, तो रियल वैल्यू कितना है 1000, तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ काट दीजिए, कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो जिसका पूछे, मान लीजिए राम का पूछा है तो राम का 2 है, श्याम का पूछा है, श्याम का 3 है, मोहन का पूछा है तो मोहन का कितना है वो 5, तो इसका कितना हो जाएगा 500 × 100 करेंगे, इसका कितना हो जाएगा बाबू गुणे 100 करें कितना है 300, और इसका गुणे 100 करें कितना हो जाएगा 200। यही तो वैल्यू हो गया जी। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को अनुपात में दिक्कत तो होगा नहीं, आगे इसकी वीडियो में अगले वीडियो में इसको लेकर चलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।